बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग 8 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है रियल नंबर्स की, जो हमारी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसमें यूज़ होंगी। जिस बच्चे को प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी तो वो क्वेश्चन में बता ही नहीं पाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हैं। उसने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको अगर ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब देखें क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जो साइन है ना आपके पास उल्टा है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, तमाम के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ए और बी जो है ना आपके पास रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज आगे डिस्कस करूंगा वो सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, ए बी देखें, यहाँ पर ए बी रियल नंबर है, अगले क्वेश्चंस में भी आएंगे ए बी रियल नंबर, तो हम इसको बार बार नहीं डिस्कस करेंगे, आप यहीं पर समझ लें। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर जहाँ पर भी ए और बी का जिक्र होगा इसका मतलब रियल नंबर्स की बात हो रही है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन के लिहाज से देखें, आप ना कोई भी दो नंबर ले लें, लेट्स सपोज ए प्लस बी है, तो जब आप उसको प्लस करवाएंगे ना दोनों नंबर्स के बी को, जो आंसर आएगा ना वो भी रियल नंबर होगा। देखें तो मिसाल जैसे 2+3 है, इसको जब हमने प्लस करवाया तो आपके पास, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, ये आ गया 5। ठीक है, तो 5 भी तो रियल नंबर है ना, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड हमारे पास क्या है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो वही प्लस करवाएंगे तब भी रियल नंबर ही आएगा, मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 7 21, 21 भी तो रियल नंबर है। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी। आगे है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ये भी एडिशन के लिहाज से भी होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होती है। एसोसिएटिव में आपके पास ना 3 रियल नंबर्स आ जाते हैं, जैसे ये देखें ए बी सी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जस्ट आपने क्या याद रखना, 3 नंबर्स होंगे और इसमें ब्रैकेट्स आपके पास जो है ना, देखें आपने फर्स्ट 2 नंबर्स पर ब्रैकेट लगा दिए ना, तो राइट साइड पे आप लास्ट 2 नंबर्स पर ब्रैकेट लगा दें, तो इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 7 4 और 2 है, 7 में 4 ऐड किए, ठीक है, 11 और 11 में 2 ऐड किए तो 13। इधर से आपने राइट साइड पे लगाई थी, देखें 4 और 2 6, 6 में आप 7 ऐड करेंगे तो तब भी आंसर 13 ही आएगा। ठीक है, तो ये एडिशन के लिहाज से थी और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। मल्टीप्लाई में भी आप जस्ट ब्रैकेट्स चेंज कर देंगे तो आंसर देखें सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे है 5 नंबर पर एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना, आपने कोई ऐसा नंबर बताना है जो किसी में भी ऐड किया जाए ना तो कोई फर्क ना पड़े। वो नंबर आपको पता है 0 है, लेट्स सपोज हमने ए में 0 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ए ही आ जाएगा। या 0 में ए ऐड कर लें तब भी यही आना है। मिसाल के तौर पे आपने 2 में 0 ऐड किया या 0 में 2 ऐड किया तो देखो आंसर तो 2 ही है ना, तो ये 0 जो है ना ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आपने मल्टीप्लाई लिखा हुआ ना तो मल्टीप्लाई करवाना है, वो क्या है 1। आप ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवा दें या 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर ए आएगा। ये यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए 2 1 2 होता है, या 1 2 कर लें तब भी 2। तो 1 जो है ये आइडेंटिटी है, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव। ऐसे 0 है आइडेंटिटी, कौन सी, एडिटिव। ये आपने याद रखनी है, ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे 2 बहुत इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये है 7 नंबर पर एडिटिव इनवर्स। अब देखें एडिटिव है ना तो हमने ऐड करना है, और इनवर्स का मतलब होता है उल्ट। जो आपके पास नंबर है ना आपने उसी का बिल्कुल उल्ट ऐड करवा देना। देखें ए है ना तो इसका उल्ट क्या होगा, -a। जब आप ऐड करवाएंगे ए में -a तो जाहिर बात है कैंसिल हो जाना, 0 आ जाना है, सही है। या -a में ए जमा करवा दें तब भी 0। ऐसे ही 8 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -8, ठीक है, 0 आता है, सही है। तो आपने ये याद रखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज -8। ऐसे ही अगर जो 7 आ जाए उससे उसका पूछा जाए तो आपने कहना -7। अगर आपके पास आ जाए -11 तो इसका क्या होगा, +11, एडिटिव इनवर्स। तो जस्ट आपने साइन चेंज करना है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। आगे है प्रॉपर्टी नंबर 8
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी देखें, नाम से जाहिर है मल्टीप्लिकेटिव है, यानी मल्टीप्लाई करना है, किसको इन्वर्स करना है, उसका नंबर जो भी होगा ना उसका इन्वर्स उल्ट। तो देखें a है आपके पास, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/a। कैसे देखें, a के नीचे कुछ नहीं था तो 1 तो है, जब आप इसका उल्ट करेंगे तो 1/a हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखें a से a कैंसिल तो 1। ऐसे ही 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसको उल्ट कर देंगे बिल्कुल, a ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, हमें पता है 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं, फिर a से a कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही ये एग्जाम्पल है 7 का क्या होगा 1/7, ठीक है। ऐसे ही लेट्स सपोज -14/3, इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3/-14, ये -14 से -14 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, आगे 9 पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास दो नंबर्स होते हैं, ऑर्डर चेंज करने से आपके पास आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें a+b कर लें या b+a कर लें, आपने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया तो आंसर आपके पास फिर भी सेम ही आना है। 13 में 7 ऐड कर लें या 7 में 13 ऐड कर लें, आपका आंसर 20 ही आना है। ऐसे √3 में √5 ऐड कर लें या √5 में √3 ऐड कर लें, तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन होगी तो प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब देखें डिस्ट्रीब्यूट में आपके पास ये 3 रियल नंबर्स हैं, हमने क्या किया है, ये ब्रैकेट इस साइड पे लगा दिया, इधर आपके पास मल्टीप्लाई है, इधर प्लस है, a को b से भी मल्टीप्लाई करवाना है, a को c से भी मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें a जो है लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पहले मल्टीप्लाई है बाद में ऐड है, सही है। तो ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट, और ये क्या है देखें c राइट साइड से आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। पढ़ना आपने सीक्वेंस सही है, अब पहले ऐड है बाद में मल्टीप्लाई है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। देखें सी को ए से कर लें या ए को सी से, बात एक ही है, सी को भी ए से किया है और सी को बी से भी किया हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल है, देखें कोई फर्क पड़ा है आपके पास, 2 को 3 से करें, 2 को 4 से करें मल्टीप्लाई, तो 14 ही आ रहा है ना, तो ये भी आपके पास देखें 20, सिंपल सा है आपके पास ये। जी तो बच्चों आगे हमने पढ़नी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें नंबर 1 पर है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कोई 2 रियल नंबर्स लेने हैं आपने, सही है, उन 2 रियल नंबर्स को आपने ना डिस्कस करना है। 2 रियल नंबर्स के दरमियान कितने किस्म का ताल्लुक हो सकता है, तो 3 किस्म का ताल्लुक बन सकता है। लेट्स सपोज हमने 2 रियल नंबर्स ले लिए a और b, अब या तो होगा a छोटा होगा b से, या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, a बड़ा हो किससे, b से, या दोनों नंबर्स आपस में बराबर हो सकते हैं। जैसे ये 3 कंडीशंस ही हो सकती है ना, या a छोटा होगा b से, या a बड़ा होगा b से, या a और b बराबर होंगे, तो इसको बोलते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नीचे एग्जांपल भी लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ जी, आपके पास 2 नंबर हैं, एक है जी 10 और दूसरा है लेट्स सपोज 7, या तो 10 जो है वो बड़ा होगा 7 से, या 10 क्या होगा छोटा 7 से, या 10 और 7 दोनों बराबर होंगे, तो ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी होती है, सही है। नंबर 2 पर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें आपके पास 3 नंबर्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a b c, तो क्या होगा, a जो है b से बड़ा है हम कहते हैं, और b जो है वो हम कहते हैं c से बड़ा है, तो a भी तो c से बड़ा होगा। देखें यहाँ पे लिखा है a बड़ा है b से, और हम कह देते हैं b बड़ा है c से, तो a भी तो c से बड़ा होगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर मैं कहता हूँ 8 बड़ा है 5 से और 5 बड़ा है 4 से, तो 8 भी तो 4 से बड़ा ही होगा, सही है। ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 पर है आपके पास एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी में आपके पास कोई नंबर है 3 रियल, अब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं जी a छोटा है b से, तो आप इस साइड पे भी c ऐड करवा दें a के साथ, और b के साथ भी c ऐड करवा दें। देखें a के साथ भी c ऐड करवा दिए, b के साथ भी c, तो ये एडिशन प्रॉपर्टी है, सही है, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, आपने दोनों साइड्स पे एडिशन करवाया है, सही है। अगर a बड़ा हो b से, अगेन फिर वही काम है, आप दोनों साइड्स पे ऐड करवा दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है, लेट्स सपोज 5 छोटा है 7 से और c की वैल्यू उसने 2 ली हुई है, तो आप दोनों साइड्स पे 2 ऐड करवा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो तो सेम ही रहनी है, 5:7 का भी वही आंसर होगा और 7:9 का भी। ऐसे ही आप 10 बड़ा है 8 से, तो दोनों साइड्स पे 2 ऐड करवा दें, 10 से भी 2 ऐड, 8 के पास भी 2 ऐड, तो अगेन रेशियो तो सेम ही रहेगी, तो इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। आगे बच्चों है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी।
अगेन वैसे ही है जैसे एडिशन की है, देखें ए छोटा है बी से, तो ए में से भी सी को माइनस करवा दिया, बी में से भी सी को, दोनों साइड से माइनस करवाया ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ए बी से बड़ा हो तो फिर अगेन दोनों साइड से माइनस करवा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये एग्जांपल है, देखें 10 छोटा है 11 से, अगर हम लोग 10 में से भी 2 माइनस करवा दें और 11 में से भी 2 माइनस करवा दें, तो आपके पास फ्रैक्शन जो सी है रेशो वो तो सेम रहेगी, ये 8:9। ओके, अगेन 13 और 9 है, आपने 2 माइनस करवा दिए, तो 11 बड़ा है 7 से। आगे है आपके पास नंबर 5 पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। जैसे हमने अभी सब्ट्रैक्शन किया है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई, आप दोनों साइड्स पे देखें, ए को भी सी से मल्टीप्लाई, बी को भी सी से मल्टीप्लाई, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 छोटा है 8 से, तो आप इधर 5 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 8 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास अगेन देखिए 10 छोटा है 16 से, यही आंसर आना है, 5 2 10 और 8 2 16। ऐसे ही आगे एक और एग्जांपल दी हुई है, आप लोग देख लें, ठीक है। आगे है डिवीजन प्रॉपर्टी। अब ए छोटा है बी से, सही है, और सी बड़ा है 0 से, ये कंडीशन है। जो आप सी ले रहे हो ना यहाँ पर डिनोमिनेटर में, डिवीजन प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे। आप कोई नंबर है सी, वो कह रहा है कंडीशन वो लगा रहा है सी आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर सी बड़ा नहीं होगा तो अगर आप ए डिवाइडेड बाई सी, लेट्स सपोज आप करवा देते 6 डिवाइडेड बाई 0, तो आपको पता है ना उसका आंसर नहीं आएगा, मैथ एरर आ जाएगा, इन्फिनिटी आंसर होता है उसका। तो आपने क्या करना है, जो भी आप नंबर लो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखें, ए को भी आपने सी से डिवाइड करवा दिया, बी को भी सी से डिवाइड करवा दिया, लेकिन बस शर्त क्या है, 0 से आप डिवाइड नहीं करवाएंगे, 0 से बड़ा बड़ा नंबर, तो दोनों साइड्स पे डिवाइड करवाएंगे। ऐसे ही जैसे 6 छोटा है 9 से, आपने सी एक नंबर है उसको 3 लिया, आप दोनों साइड्स पे 3 से डिवाइड करवा दो, इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 < 3। देखें अब इस केस में एक और में ए जो छोटा है बी से, अब आपने कंडीशन क्या लगाई है, वहाँ पर कंडीशन थी सी बड़ा होना चाहिए 0 से, अब इधर हमने कंडीशन क्या लगा दी है कि सी छोटा भी हो सकता है 0 से, बस 0 नहीं होना चाहिए, या 0 से बड़ा नंबर हो या 0 से छोटा नंबर हो। तो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या करते हैं, आपने दोनों साइड्स पे सी से डिवाइड करवा दिया। अब इस केस में मैंने क्या लिया, देखें 0 से छोटा नंबर ले लिया -3, तो -3 से इधर भी डिवाइड, -3 से इधर भी डिवाइड करवा दिया, तो देखें 3 2 6 और 3 3 9, ये आपके पास आंसर आ गया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, लास्ट है हमारे पास। देखें वो कह रहा है ए छोटा है बी से, इनवर्स का मतलब आपने उल्ट कर देना। देखें ए के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, लेकिन 1 तो है, ऐसे बी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, आपने इसको भी इनवर्स कर दिया 1/a और इसको भी इनवर्स कर दिया 1/b। लेकिन अब इनइक्वालिटी चेंज हो जानी है। जब ए हम लोगों ने पढ़ा, उसने बोला है कि ए जो है ना वो छोटा है बी से, अगर आप बिल्कुल उल्ट कर देंगे, आप ए की बजाय 1/a लिख देंगे और बी की बजाय 1/b, आपने तो नंबर ही उल्ट कर दिए, तो इनइक्वालिटी भी तो उल्ट हो जानी है। पहले देखें बी की तरफ ओपन था ना, अब ये 1/a की तरफ ओपन है, तो आपने बिल्कुल उल्ट बात कर दी है, ठीक है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। जैसे आप हम लोगों ने बोला भी 2 छोटा है 4 से, लेकिन हम बिल्कुल उल्ट कर दें, तो अगर हम बोले नहीं 2 नहीं 1/2 है और इस 4 को 1/4 कर दें, तो इसका मतलब है अब ये 1/2 बड़ा हो जाएगा। आपको पता है ना 1/2, इसको आप डिवाइड करवाएं तो 0.5 आएगा, इसको डिवाइड करवाएं तो एक है ना आपके पास नंबर आएगा, लेकिन वो 0.5 से छोटा नंबर आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ए बड़ा है बी से, अगर आप उल्ट कर दें, आप 1/a कर दें और इसको 1/b, तो उल्टा हो जाएगा, ए अब बड़ा नहीं रहा, अब 1/a छोटा हो गया, ठीक है। देखिए ये आपके पास इनइक्वालिटी क्लोज है। अगेन ये एक एग्जांपल दी हुई है, -3 छोटा है -2 से, लेकिन आपने अगर इनइक्वालिटी ही चेंज कर दी, तो इसका मतलब है आपने जी इसके नीचे भी 1 था, इसके नीचे भी 1 था, आपने इनको बिल्कुल उल्ट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिए, तो अब ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारी प्रॉपर्टीज थी जी। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन है, आपने जस्ट प्रॉपर्टीज बतानी है, इन आपके पास कुछ नंबर्स हैं, इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है जस्ट, ठीक है। देखें 0 हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी है, कौन सी, एडिटिव, 0 ऐड कर दें कोई फर्क नहीं ना पड़ता, तो एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरे में आपके पास 3 नंबर्स यूज हो रहे हैं और जस्ट ब्रैकेट
ऑर्डर चेंज किया हुआ है, पहले ब्रैकेट लास्ट वाले नंबर्स पर और इधर ब्रैकेट शुरू वालों पर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन, ऐड होगा तो एडिशन। ऐसे ही देखें 12 का बिल्कुल उल्ट कर दिया, -12, तो इन्वर्स है कौन सा, एडिटिव इन्वर्स। ओके, आगे 14 में 20 ऐड कर दें या 20 में 14, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखें अब स्क्वायर रूट 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आएगा वो भी तो रियल नंबर होगा ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये देखो स्क्वायर रूट 5 से जब मल्टीप्लाई होगा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। 5 भी तो रियल नंबर है, तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 का बिल्कुल उल्ट है, 1/2, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगेन 1 आइडेंटिटी है, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। -6/10 का बिल्कुल उल्ट कर दिया, +10/6, और मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। सही है। फिर ब्रैकेट्स ऑर्डर चेंज किया तो एसोसिएटिव, अगेन इसमें ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज किया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 1 अगेन आइडेंटिटी है, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, आगे आपके पास क्या है जी, 12 है। देखें फिर ऑर्डर चेंज किया, 12 को 46 से कर लेंगे, 46 को 12 से, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे 13 क्वेश्चन है। देखिए 0 आइडेंटिटी है ना, कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी। अगेन x में y मल्टीप्लाई कर लें या y को x के साथ, तो कम्यूटेटिव। पाई का इनवर्स -पाई, तो एडिटिव इनवर्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन वही बात है, जिस बच्चे को प्रॉपर्टीज आती हैं वो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर पाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स बताना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता था, जो आपके पास नंबर है ना, आपने उसमें कोई नंबर ऐसा ऐड करवाना है कि आंसर 0 बन जाए, बिल्कुल उसका उल्ट कर देना है। देखिए 15 का -15, -27 का +27, 7/9 का -7/9, -9/16 का 9/16। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक नज़र देख लें। जस्ट आपने क्या करना है, उनके साइन चेंज कर देने हैं। ये 10 क्वेश्चन है। देखें अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है, तो आंसर 1 बनाना है। जैसे ये 15 है ना, 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, मल्टीप्लाई करवाएं इसके उल्टे नंबर के साथ, 1/15। देखिए 15 से 15 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, जस्ट 1। तो यानी बिल्कुल आपने इसका रेसिप्रोकल कर देना है नंबर का, जो भी होगा। 15 है तो 1/15, -27 है तो -1/27। सही है। तो ये देखें आपके पास सारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किए हुए हैं। 3 7/9 है तो 9/7, -9/16 -16/9। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं, जस्ट आप एक नज़र इनको देख लें। ठीक है, बिल्कुल इजी है। क्या करना है आपने, रेसिप्रोकल कर देना है नंबर का, उलट कर देना है बिल्कुल। ओके, तो आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो कह रहा है जी, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। देखें पहला क्वेश्चन है, देखें आपके पास ना 2 रियल नंबर्स हैं, एक x है एक y है। अब वो कह रहा है x जो है ना वो छोटा है y से। ये जो ये साइन लगा हुआ है ना, ये जिसकी तरफ इसका मुंह बंद होगा ना ये छोटा होता है, और जिसकी तरफ ये देखें ओपन होगा ये बड़ा होगा। ये आपके पास लेस देन का साइन है, इनइक्वालिटी होती है ये। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है x की तरफ मुंह बंद है ना, तो x छोटा है किससे, y से। वो कह रहा है 2 नंबर्स के दरमियान ना कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। आप खुद देखें ना, या तो x छोटा है y से, या x बड़ा होगा y से, या x और y दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह के जब भी 2 नंबर्स के अंदर आपके पास 3 कंडीशंस आ जाएं तो आप उसको क्या बोलेंगे, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब दूसरे में a बड़ा है b से। अब क्वेश्चन है a बड़ा है b से, लेकिन हमने यहाँ पे उल्ट कर दिया है। क्या कर दिया जी, हमने इसको c से डिवाइड कर दिया, इसको भी c से डिवाइड कर दिया। तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड पे c से डिवाइड किया ना, तो फिर भी वही रहना है। सही है, ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। अब दूसरा है, देखें a बड़ा है b से, आपने a को भी c से डिवाइड करवा दिया, b को भी c से डिवाइड करवा दिया। सही है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। आपके पास डिवाइड करवाया ना। आगे थर्ड है, वो कह रहा है a बड़ा है b से, आपने a में से भी c माइनस, b में से भी c माइनस, तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अगेन इधर क्या है, 5 को भी c के साथ मल्टीप्लाई, 2 को भी c के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आगे 5 है, देखें अब इसमें क्या है जी, वो कह रहा है 7 जो है ना वो बड़ा है किससे, z से। ठीक है, ये z है, 7 बड़ा है z से, और z किससे बड़ा है, 5 से। तो वो कह रहे हैं 7 भी तो 5 से बड़ा होगा ना।
लॉजिक समझ लगी है। 7 z से बड़ा है और z 5 से बड़ा है, तो 7 भी तो 5 से बड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सही। आगे आपके पास क्या है जी, 6 है। 6 में देखें 10 छोटा है 15 से, आपने 10 को भी c से मल्टीप्लाई करवा दिया, 15 को भी c से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगेन x में से भी w माइनस, y में से भी w माइनस, तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। और अगेन इधर x को l से डिवाइड, z को भी l से डिवाइड, तो डिवीजन प्रॉपर्टी। जी तो बच्चों ये हमारी थी एक्सरसाइज 1.2 जो कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको क्लास 9th में भी बहुत काम आएंगी। तो प्रॉपर्टीज जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। एक दो बार दोबारा वीडियो को देखेंगे बैक करके तो आपको समझ लग जाएगी। ओके ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।